चलिए पहले बच्चों नमस्कार, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया, सुरक्षित और बढ़िया तरीके से स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं आज हम लोग फिज़िक्स के बारे में। तो फिज़िक्स के बारे में बात करने से पहले हम बताना चाहते हैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत जल्द हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो आप कमेंट्स करते रहिए, जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। तो कमेंट्स करिए, वीडियो लीजिए, ठीक है ना। तो कल आपका क्लास चल रहा था जिसमें आपको बताया गया था कि हम आज उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज वो समय आ गया है, आप लोग उत्प्लावन बल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। पॉलिटेक्निक के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, वीडियो के साथ हमारे अंत तक बने रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहती, लेकिन जितनी रहती है एकदम सटीक बढ़िया सिलेक्शन होता है मुझे जितने पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ते जाइए। सिलेक्शन सारे बच्चों का होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी का बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से हमेशा रहता ही आप लोगों के लिए। और हमारे साथ जितने बच्चे जुड़ते हैं सही बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट भी होते हैं। बात समझ आई। अब इसे आप कुछ भी समझ लीजिए, बट ये रियल है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उत्प्लावन बल के बारे में बात करते हैं। उत्प्लावन बल के बारे में हमने कल बताया नहीं था आपको, कल हमने केवल ये बताया था कि केवल उत्प्लावन बल के बारे में आज हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, सिंपल सा। पहले आप थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए जिस तरीके से हम समझाते हैं, उसके बाद अपनी डेफिनेशंस तो हम लिखाते नहीं हैं, बस समझा देते हैं बेटा, ठीक है ना। डेफिनेशंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मेन चीज़ क्या है, आपकी समझ में आना चाहिए। डेफिनेशंस से कुछ नहीं होता है, कंपटीशन एग्जाम है, डेफिनेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको केवल समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है, उत्प्लावन बल क्या है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम एकदम समझा देते हैं ऐसे बच्चों को, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। क्लियर। तो बात करते हैं बिना समय गवाए हुए उत्प्लावन बल के बारे में। तो उत्प्लावन बल के बारे में क्या कहते हैं सामने समझेंगे। ये एक बल है, बल मतलब एक फोर्स है जो कि किसी वस्तु पर लगता है। वो ही किस वस्तु पर लगता है, जो द्रव में डूबी होती है, चाहे वो पूरी डूबी हो चाहे आधी डूबी हो। तरीका समझ लीजिए क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से, कि यदि आपकी कोई एक बॉडी है, और इसे किसी द्रव में डुबोते हैं, क्लियर। यदि कोई एक बॉडी है, इसे किसी द्रव में डुबोते हैं, तो आप देखते हो कि इस पर एक बल कार्य करता है ऊपर की ओर। क्लियर। चलिए सामने देखते हैं। देखें सामने कि यदि कोई एक बॉडी हो, द्रव में डूबी हो, और आप देखो उसके बाहर में एक कमी हो जाती है। आपको ऐसा, अगर आप जब आपको किसी पानी में डाल दिया जाए, यानी कि किसी नदी में, नहर में यदि आप जाते हैं, तो आप देखते हो कि आपके जब आप अंदर उतरते हो तो आपको अपने बाहर में कमी सा महसूस होती है, यानी आपको ऐसा लगता है नीचे से कोई एक बल कार्य कर रहा है। तो जो विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, इसे ही हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। बात समझ में आ रही है। इस बल को हम क्या कहते हैं, जो एक विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, उत्प्लावन बल। सामने समझेंगे। ये तो था सिंपल सा तरीका समझने का। अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होगा सामने देखेंगे, चलिए सामने देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उत्प्लावन बल, सिंपल सा समझ लो। उत्प्लावन बल जो है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्लियर। सामने समझेंगे। उत्प्लावन बल जो होता है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बहुत अच्छी तरीके से समझिए। आप बताइए, भार है, भार का फॉर्मूला यानी कि वेट का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या होता है, mg। पढ़ा है आपने अच्छी तरीके से। भार mg इसका फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से देखेंगे।
डेंसिटी दिख रहा है क्या? चलिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ाया है क्या? हम अगर मास की बात करें तो आपका क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यस या नो? तो मास के बदले हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी लिख सकते क्या? तो उत्प्लावन बल का फॉर्मूला यही हो गया। यदि आपको किसी द्रव का आयतन दिया जाए, उसका घनत्व दिया जाए, ग्रेविटी दी जाए, तो आप उत्प्लावन बल की गणना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो उत्प्लावन बल का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपका, जो आपके सामने ही आ रहा है। चलिए आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? चलिए